हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सब बच्चों को मेरी तरफ से। और आज के सेशन को तो आपको पता चल गया होगा थंबनेल टाइटल देख के। आज का ये सीज़न क्या रहने वाला है आप सबको पता ही होगा। और सबसे पहले तो शुरुआत में सॉरी, मैं ये सॉरी क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे बताने वाला हूँ। मैं सॉरी क्यों बता रहा हूँ आपको ये मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन अब स्टार्टिंग करते हैं हम अपने मेन मकसद से जो आपका है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस पे हम स्टार्टिंग में बात करेंगे, आपको सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, क्या क्या आपको आईटी के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये डिटेल में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे सारा कुछ। आपको जितने भी डाउट्स होंगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं आपका जो ये सेशन है, आप पूरा देखते हैं या बीच में छोड़ के जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो लेट्स बिगिन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आपके एग्ज़ाम्स आ गए, क्लास 9 के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, एग्ज़ाम सर पे हैं। बहुत बच्चों को आपको पता ही है, सबसे बड़ी टेंशन आपको एग्ज़ाम की ही है। तो एग्ज़ाम के लिए दिमाग पे एक प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या बात करेंगे, आपको मैं जैसा आपने देख ही लिया होगा कि क्या क्या बात करेंगे, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ऐसी बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हो तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात उतार दो कि आईटी में आप रह ना जाओ। ये आप कुछ बच्चे होते हैं कि आईटी में हमारा आईटी रह ना जाए, ये तो पहले बात उतार दो। कोई भी आप में से आईटी में रहेगा, आपने हमारे साथ पढ़ा है, मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप कोई भी किसी को भी जिसने भी इस यहाँ से पढ़ा है या जहाँ से भी पढ़ा है, कोई भी आईटी में नहीं रहेगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं सबसे पहले तो ये बात है। तो बहुत से बच्चों को ये भी डाउट था कि आप सर ने वीडियोस नहीं डाली, चैप्टर 3 पे शायद रुके हुए थे हम, तो वीडियोस नहीं डाल रहे हैं सर, ये बात है। कमेंट्स कर रहे थे बहुत सारे बच्चे कि आगे के क्वेश्चन भी डाल दो सर, वीडियो नहीं डाल रहे हैं, शायद बीच में छोड़ के चले गए। ऐसी बात नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए आपको वेरी वेरी सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, वेरी वेरी सॉरी। ये क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे, सारा कुछ आपके सामने ही है। और सबसे पहले तो आपका मेन मुद्दा जो है वो एग्ज़ाम्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए आपके आईटी का पेपर आ रहा है, तो आईटी का पेपर में आपको क्या करना है मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो नर्वसनेस अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो, थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाओ, ठीक है। इस वीडियो को आप देख लो, समझ लो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। ओके लेट्स, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको बुक्स रट्टा लगाना है, क्वेश्चंस याद करने हैं, 3-4 चैप्टर हैं, कैसे याद करना है, रट्टा लगाना है। तो आंसर है नहीं, आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देखो मैथ और आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेशली तो मैं बात करना चाहूँगा मैथ और आईटी के बारे में, क्योंकि इनमें जो है आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता है। आईटी में आप कहोगे आईटी में रट्टा नहीं लगाना पड़ता है, ऐसी ऐसी बात हो गई। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये रट्टे वाली दिमाग अपने दिमाग से बात ही निकाल दो। रट्टा मतलब है ही नहीं आपका, इसमें रट्टा मारने की कोई गुंजाइश ही। आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। आप कहोगे सर रट्टा नहीं लगाना, तो फिर क्या करना है मैं बता रहा हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पे। क्या करना है आपको, देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसके चांसेस हैं आने के। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन होता है जिसके 90% चांस होते हैं, और एक होता है जिसके 50-50 चांस होते हैं, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। आपको क्या करना है, जो 90 वाले क्वेश्चन हैं, 90 वाले, देखो अब आईटी में क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि हाउ टू क्रिएट मेंशन द फिंगर एलोकेशन, कैसे क्या रखना है, सारा आपको इमेजिन करना है। जस्ट इमेजिन कि आप मतलब बैठे हुए कंप्यूटर के सामने, आपको वो इमेजिन करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लग रहा है कि 90% चांसेस हैं, उनको सोचो, उनको एक बार रीड करो, रट्टा मत मारो, रीड करो कि क्वेश्चंस क्या है और आंसर इसका कैसे देना है। और टूटी फूटी इंग्लिश तो आपको आती है, ठीक है।
टूटी फूटी इंग्लिश तो आती है, जब आप समझ लोगे क्वेश्चन को करना कैसे है समझ के, तो फिर आप जो है आंसर बना लोगे। देखो पॉइंट्स में अगर आप आंसर दोगे तो आपको मार्क्स अच्छे अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया कि MS वर्ड में जो है वो टेम्पलेट कैसे क्रिएट करें, तो आप एक पैराग्राफ बना के दे रहे हो, ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पॉइंट्स में आंसर दे रहे हो, सबसे पहले आप आंसर दे रहे हो जैसे पॉइंट 1 ओपन वर्ड, ठीक है, ऐसे आंसर दे रहे हो, ऐसे ऐसे आंसर दे रहे हो, क्लिक ऑन दिस क्लिक ऑन दिस क्लिक ऑन दिस, तो आपका जो है वो अच्छा रहता है, मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं, ठीक है। आपको और जो 50 वाले क्वेश्चन है, 50% जिसके चांसेस है, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको नज़र देनी है और उनको समझ लेना है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत आपको 90 वाले पे करनी है, क्योंकि वो अगर 90 वाले हैं तो हो सकता है वो आ जाए, ठीक है। और थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या एग्ज़ाम में क्या करनी है, एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब ये प्रैक्टिकल बात होती है, हर किसी के साथ होती है, जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है, मतलब 50% आपको आ रहा है, 50 नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है, तो एक काम करिए, उस क्वेश्चन को पहले छोड़ दीजिए। ऐसा क्या होता है, ऐसी एक जर्नल बात है, जर्नल हर मतलब एक माइंड सेटअप है, कैसा रहता है हमारा माइंड, एक ऐसा चीज़ है, अगर आप पहले ही प्रॉब्लम में फंस गए, जाते ही प्रॉब्लम फंस गए, तो आपको जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, किस किस के साथ होता है, सबको पता है, आपको सबके साथ होता है ऐसा। अब जिसको आपको डाउट लग रहा है ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन थोड़ा भूल गया है, उसको छोड़ दो, उसकी वजह से सारा आपकी एग्जाम खराब जाने वाला है, उसको छोड़ दो, पहले उसको सबसे लास्ट पे करो, थोड़ा गलत करोगे लास्ट पे करो। जो आपको 100% है कि मेरे को ये आ रहा ही आ रहा है, तो आप उसको पहले कर लो, ठीक है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। और सबसे पहले आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, जो आपको अच्छे अच्छे आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं, क्लियर में लिखो उनको, और फिर आप जो है जो आपको कम कम जिन पे कॉन्फिडेंस कम है वो आप लिखते जाओ, ठीक है। इससे आपको थोड़ा भूलने में भी और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसा है कि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट सारे करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, आपको छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अपने दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना कि हमने अच्छा ही आंसर दिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक जर्नल बात, जो मेन फ़ायदे की बात है ना, वो बताने जा रहा हूँ। क्या फ़ायदे की बात है, जिस चीज़ का ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन बात क्या है, आपको क्या करना है। देखो जब भी एग्ज़ाम में जाओ, जब भी, अब देखो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी बच्ची ने आज कमेंट किया, आई थिंक शायद सिद्धि मिश्रा जिन्होंने पहले भी बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं, तो आज ही मैंने जस्ट कमेंट देखा, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि सर कल हमारे फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपके अभी तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए। तो सिद्धि मिश्रा, आप सभी बच्चों से मैं सॉरी कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से मैं सॉरी कहता हूँ। अब मैंने कहा था सॉरी क्यों कह रहा हूँ, मैं आपसे कहूँगा। देखो सॉरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए मैंने थोड़ा पूरे चैप्टर्स में कंप्लीट नहीं कर पाया, और उसमें भी कुछ रीज़न्स हैं। मैंने ये प्लान किया था कि मैं जो है पहले आपके चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, फिर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूंगा, फिर उसके बाद एक दो पेपर्स बनाऊंगा, फॉर्मेट्स बनाऊंगा, उसके बाद आपको रिवीजन करेंगे, लाइव आके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, लाइव आएंगे, ये सब सोच के रखा था मैंने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। तो मैंने बस इसलिए सॉरी कह रहा था कि जो आपके चैप्टर्स हैं ये मैंने पूरे कंप्लीट नहीं कर पाया। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे हमारे साथ, बहुत पहले से जुड़े हुए थे, मुझे बच्चों के नाम भी याद हैं, कौन कौन जुड़ा हुआ था मुझे पता है सब। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे भी, लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए थे उनके लिए पूरे फुल चैप्टर्स हम कंप्लीट नहीं कर पाए, बीच में रुके हुए थे। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपके मेन जो आपकी चीज़ है, मेन आपको एग्जाम में क्या करना है, जिसका मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर, बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा है कि सर ने बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल डाउट किसी बच्चे के मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बीच में छोड़ दिया गया, ऐसी बात नहीं है। हम अब आपको बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैसे क्या हुआ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल समझा दूंगा आपके मन में।
क्या बात थी? बात कुछ ऐसी थी कि देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, एक पढ़ाने वाले का काम होता है कि आपको पढ़ाए, ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अब देखो, सब बच्चे अपने पे मत लेना, ये मैं हर किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो महीने में एक दो बार हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है। महीने में बच्चे एक दो बार हमारे साथ जुड़ते हैं, कंटिन्यू नहीं रहते हमारे साथ। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू रहें। हम उनके साथ पूरा टाइम दे देंगे, उनको पूरा टाइम दे देंगे, उनके साथ पूरा टाइम निकालेंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चे हैं, उनके नाम भी हैं, आई रिमेंबर, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ हैं, पहले से थे, अभी भी हैं, ठीक है। कुछ बच्चे फुल हमारे साथ हैं, फुल हमारे साथ उनका सपोर्ट है, हमारा उनके साथ सपोर्ट है। लेकिन अभी उतने बच्चे जुड़ नहीं पाए हमारे साथ। तो अब आपको हम मटेरियल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हम कहते हैं जहाँ भी आपको डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं बेझिझक होके, और आगे भी आप बताते रहेंगे। ऐसा नहीं है अब कुछ बच्चों के मन में ये भी बात चल रही होगी कि हमें 9th में ये खाली 9th के लिए ही है, ऐसी बात नहीं है। 9th के बाद हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम 10th में भी आपके साथ हैं, 11th में भी आपके साथ हैं, और बिल्कुल 12th में भी आपके साथ ही रहने वाले हैं। जिसका भी आईटी रहेगा, इवन कि बाकी के सब्जेक्ट्स भी आएंगे इस चैनल पे, जेके बोर्ड के, शायद अकॉर्डिंग टू और जेके बोर्ड सिलेबस आपके क्रैश कोर्सेज भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत जल्दी आपका लाइव हम आपको विद फेस आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं जनरल बात ये कह रहा हूँ कि जितना हो सके देखो। अब ये रीज़न्स कुछ थे कि थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता है, इतना मैनेज करके हमें आना पड़ता है, और आपके लिए जो है मटेरियल ढूंढना पड़ता है और आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। और बुरा तब लगता है कि जब आप लोग देखो ना, बुरा तब लगता है जब आप लोग देखो ना, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए डाउट्स क्लियर करके लाते हैं और आप देखो ना, तब बुरा लगता है। तो चलो, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। प्राइमरी बात जो आपकी मेन है वो एग्ज़ाम है। तो किसी बच्ची ने कमेंट किया कि सिद्धि मिश्रा ने कि कल हमारा फाइनल एग्ज़ाम है और आपके चैप्टर्स ख़त्म नहीं हुए, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और ये वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो शायद आपका कुछ भला हो सकता है। तो चलो, तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। आपका जो है मेन जो मैं आपको बताने वाला था वो क्या है। देखो, अभी कोई बीच में छोड़ के मत जाए, सेशन बहुत मज़ेदार रहने वाला है। सब लोग अपना अपना कमेंट में नाम लिख दो, ताकि आपका जिसका भी कल पेपर है, जहाँ जहाँ है, प्लीज़ प्लीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपका पेपर किस किस का कल है। अपना नाम नीचे और कब पेपर है आपका ये बता दीजिए प्लीज़। और देखो, मेन आपको स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाला हूँ, मेन स्ट्रैटेजी क्या है, आपको जब भी पेपर देने जाओ तो क्या करो कि आपको क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप अपने माइंड में ये सोचो कि आप अभी लाइव वो काम कर रहे हो, आप अभी कंप्यूटर पे बैठे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मान के चलो कि MS वर्ड में आपको इमेज कैसे क्रॉप करनी है, ठीक है, आपको इमेज कैसे क्रॉप करनी है MS वर्ड में, आपको पता है कैसे करनी है, लेकिन आप लिख नहीं पाते हो, मेन प्रॉब्लम रहती है। अब क्या करना है आपको, तब इमेजिन करना है कि जब हम MS वर्ड में इमेज को क्रॉप करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप पहले सोचो कि आप वो स्टेप कर रहे हो, इतना ध्यान रहे कि आप वो स्टेप कर रहे हो, आप इतना मान के चलो कि आप वो स्टेप अभी कर रहे हो, लाइव कर रहे हो, और आप वो स्टेप लिखो नीचे। क्या कर रहे हो, सबसे पहले कोई भी चीज़ को करने के लिए हमें उसकी ऐप या सॉफ्टवेयर खोलना पड़ता है। सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमें MS वर्ड को ओपन करना है, तो लिख दो नीचे ओपन MS वर्ड, ठीक है। उसके बाद जब MS वर्ड ओपन हो जाए तो उसमें क्या करना है, आपको सोचना है कि आप कर रहे हो, आपको दिमाग में सोचना है कि आप अभी कर रहे हो। वहाँ से आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, नीचे लिख दो। उसके बाद इंसर्ट पे जाके इमेज को सिलेक्ट करके उसे इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है ये सब आप कर रहे हो। उसके बाद इमेज पे क्लिक करना है,
फॉर्मेट टैब में करना है, क्रॉप पे क्लिक करना है और क्रॉप करना है, और फिर उसको सेव कैसे करना है, सब कुछ आप दिमाग में करो। ऐसे ही एक्सेल का भी है, आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक्सेल का भी है। एक्सेल में कैसे क्या करना है, कैसे क्लिक करना है, वो सारे स्टेप जो आप दिमाग में सोचते जा रहे हो ना, वो नीचे आप लिखते जाओ। जितने भी दिमाग में आपको स्टेप्स आ रहे हैं वो सारे आप नीचे लिखो, और मैं गारंटी देता हूँ यही चीज़ आप इम्प्लीमेंट किया, यही मेथड आप इम्प्लीमेंट करके पूरा पेपर कर सकते हो। आप सोचो कि कैसे होता है, कैसे कैसे हम काम करते हैं, आपका प्रैक्टिकल है कैसे काम करते हैं। आप फिंगर कैसे रखते हो कीबोर्ड पे, यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड पे 2 फिंगर के लिए यहाँ पे निशान दिए हुए होते हैं, जिसमें आपको फिंगर्स कैसे कैसे रखनी होती है। जे पे एक निशान होता है, एक एफ पे निशान होता है, वैसे वैसे आपको देखना है। और आपको आपका सिटिंग पॉस्चर कैसा होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। आप आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो वो सोच के आपको। और टूटी फूटी इंग्लिश तो आपको आती है, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो भी जाएगा, लेकिन आपको टूटी फूटी इंग्लिश आ जाएगी, गारंटी है। ये चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो मेक श्योर आप जो लिख रहे हो वो सिर्फ मेथड ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हो एमएस वर्ड की तो आप एमएस एक्सेल लिख दो, आप क्रॉप कर रहे हो इमेज एमएस वर्ड में तो आप लिखो ओपन एमएस एक्सेल, ऐसा नहीं है। स्टेप्स करेक्ट लिखो और मेथड जो है वो सीक्वेंस वाइज अलग अलग पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। ये आपकी थी स्ट्रेटजी, ठीक है, कि कैसे आपको क्या अटेम्प्ट करना है। और ऐसा नहीं है, एक बार आप देख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लो और उनमें से चूज करके क्वेश्चंस को थोड़ा देखो कि कैसे होते हैं, काम कैसे होता है इन पे, और वही क्वेश्चन आप दिमाग में बिठा लो और वही लिख के आ जाना। कोई भी बच्चा जो है, किसी के बच्चे के भी नंबर कम नहीं आने वाला है, ठीक है। और इस सेशन को अपने जो आपके दोस्त हैं उनको भी, शायद उनको भी कुछ हेल्प हो जाए, जिनका आईटी है उनको शेयर कर देना। और ऐसी बात नहीं है, आपकी 10th की वीडियोस भी हैं, जब आपके 9th के पेपर हो जाएं तो आप 10th की वीडियोस यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। यहीं पे अपलोड की हुई हैं कुछ वीडियोस, अभी आने वाली हैं, कुछ आएंगी भी, और 11th की भी आएंगी, ठीक है। धीरे धीरे सब होगा, आपके दूसरे साइंस के सब्जेक्ट्स भी आएंगे अकॉर्डिंग टू, और जेके बोर्ड का सिलेबस आपका आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ 10th में तो आपको हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 10th में हम आपके लिए बोर्ड के पेपर पिछले 3-4 सालों से इकट्ठे कर करके लाएंगे, और सारा जेके बोर्ड के पेपर आपको पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे दिखा के आपको लाइव सॉल्व करवाएंगे, लाइव आएंगे उस दिन हम, ऐसी बात नहीं है। और इस बार आपका जिन जिन का भी पेपर है उनको, उन सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस हमारी तरफ से हैं, हमारा साथ उनके साथ है, ठीक है। और वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठें। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो जल्दी से कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट में जाके लिखें, जितना लिखें मैं आपको लाइव रिप्लाई देते रहता हूँ, मैं आपकी कमेंट्स चेक कर रहता हूँ। अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले सिद्धि मिश्रा ने कमेंट किया और अभी मैंने वीडियो बना दी, और अब मैंने कमेंट देखा। अगर आप करोगे नहीं तो मैं देखूंगा कैसे, आप कमेंट करोगे तभी मैं देख पाऊंगा। आप क्या कहना चाह रहे हो आप कहोगे, फिर मैं उसके ऊपर सोल्यूशन कुछ लेके आ पाऊंगा। अगर आप कहोगे नहीं तो सोल्यूशन आना थोड़ा इम्पॉसिबल है। और आपका पेपर आ गया है फाइनली, तो पढ़ाई करना चालू करो और देख लो। कहीं डाउट आता है तो जो जो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे समझ में, वो नीचे कमेंट में लिख दो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन पे काम करने की और आप तक पहुँचाने में। और जिन बच्चों को भी लग रहा था कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, रुके हुए हैं, उन सबको मैंने क्लियर कर दिया कि हमारा भी थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए सॉरी सबको। और ये सेशन देखो और अपने दोस्तों को भी जिन जिनका आईटी है उनको सेंड करो। और थोड़ा जहाँ भी आपको कमी लगती है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जितना लिखना है मर्जी लिखो, 10 कमेंट लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो, हर किसी को रिप्लाई दूंगा मैं। यकीन नहीं आ रहा है तो देख लेना, पीछे मैंने हर किसी को रिप्लाई दिया हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक सेशन देख रहे थे, आप इतने टाइम से बने हैं इस सेशन में। ये आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सब ने सपोर्ट जो किया अभी तक, थैंक यू सो मच। अभी 10th की वीडियो स्टार्ट होंगी, लेकिन इवोल्यूशनरी चलता जाएगा सब कुछ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस। आप अच्छा करो एग्ज़ाम में, और अच्छी हमारी तरफ से आपके लिए दुआएं हैं। आप हमारा साथ आपके साथ हमेशा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जाओ एग्ज़ाम में काम करो। थैंक यू सो मच।